Hello everyone, welcome to the next lecture of Principles and Practice of Insurance। इसके पहले हमने दो वीडियोस में रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स और इंश्योरेंस का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं लाइक प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में भी वी विल डिस्कस फर्दर। So without any delay, let's start. Now talking about the reinsurance. Reinsurance क्या होता है कि यहाँ पे दो इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से एक कंपनी दूसरी कंपनी को लॉस के केस में बचाती है। ठीक, वो लॉस कैसे होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से परचेज की है, लेकिन जब पॉलिसी का पेमेंट करने का टाइम आया, मैच्योरिटी वैल्यू पेमेंट करने का टाइम आया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है इट डिफॉल्ट्स इन पेमेंट। उस केस में क्या होगा कि कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगी जस्ट टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ दैट डिफॉल्टिंग इंश्योरेंस कंपनी। इस केस को बोलते हैं री इंश्योरेंस। और इस सर्विस को देने के लिए जो मेन इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो कि प्रोटेक्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है, वो डिफॉल्ट कंपनी से कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज करेगी। दैट इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन। री इंश्योरेंस इज द प्रोसेस वेयर बाय वन एंटिटी टेक्स ऑन ऑल और पार्ट ऑफ द रिस्क कवर्ड अंडर द पॉलिसी इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट। कह रहे हैं कि जहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, प्रोटेक्ट कैसे करेगी? या तो पूरा का पूरा रिस्क जो है अपने पे ले लेगी, या फिर उसका कुछ पार्शियल अमाउंट जो है अज्यूम कर लेगी कि वी आर पेइंग फॉर दैट लॉस। एंड इसके लिए क्या होगा, जो आपकी डिफॉल्टिंग कंपनी है, डिफॉल्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है, वो पहले से प्रीमियम पे करती आ रही होगी। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस परचेज करता है किसी कंपनी से, वैसे ही वो इंश्योरेंस कंपनी भी मेन अदर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेती है, जहाँ पे वो प्रीमियम पे करती आ रही है कि अगर उसको लॉस होता है, जहाँ पे वो पेमेंट नहीं कर पाती अपने कस्टमर को, अपने पॉलिसी होल्डर को, सो इट गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी सच लॉसेस। नाउ एक डिफाइंड टर्म्स में री इंश्योरेंस क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंश्योरेंस Wait a second. Reinsurance is a transaction whereby one insurance company, which is the reinsurer, जहाँ पे reinsurer मतलब कि कौन सी है, मेन इंश्योरेंस कंपनी, द पेरेंट इंश्योरेंस कंपनी, agrees to indemnify the other insurance company which is the reinsured, cedent और प्राइमरी कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो reinsurer हो गई और दूसरी कौन सी, reinsured, या उसको क्या बोलते हैं, सीडेंट बोलते हैं, या फिर इट इज़ अ प्राइमरी कंपनी। ठीक, अगेंस्ट ऑल और पार्ट ऑफ लॉस दैट द लेटर सस्टेन्स। लेटर कौन, मतलब ये सीडेंट कंपनी या रीइंश्योर्ड कंपनी। लेटर सस्टेन्स अंडर द पॉलिसी और द पॉलिसीज दैट हैज बीन इशूड फॉर सर्विंग दिस सर्विस द सीडिंग कंपनी पे द रीइंश्योरर अ प्रीमियम। जो भी रीइंश्योरर कंपनी है उसको रीइंश्योर्ड कंपनी या सीडिंग कंपनी समय समय पर प्रीमियम देती रहेगी, ताकि लॉस होता है तो उस केस में पेरेंट कंपनी जो है उस लॉस को कंपनसेट कर डाले, उस लॉस को इंडेमनीफाई कर दे, बचा ले उसको घाटा होने से। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू पार्टीज, रीइंश्योरर एंड रीइंश्योर्ड। रीइंश्योर्ड या फिर सीडेंट एक ही चीज़ है, उसको हम प्राइमरी कंपनी भी कहते हैं। कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे तीन पार्टीज भी आ जाएंगी। कौन सी होंगी, रीइंश्योरर, रीइंश्योर्ड एंड द मेन पॉलिसी होल्डर, जो मेन कस्टमर है आपका। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर हम करवाते हैं इंश्योरेंस यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल इंश्योरेंस। अब दोनों में डिफरेंस समझना है यहाँ पे, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। डबल इंश्योरेंस के केस में एक ही सब्जेक्ट मैटर या फिर एक ही ऑब्जेक्ट का दो बार इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, डबल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड मोर देन वंस। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट मैटर का हम दो बार इंश्योरेंस कराते हैं।
In such cases, the subject matter is insured but with different insurers. इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग होती हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस करवा रहे हो, जिस पर्पस से इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो सेम रहता है दोनों के लिए. द मेथड ऑफ डबल इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज अ लीगल एक्ट. In case of loss, the insured can claim from both the insurers, and the insurers are liable to pay under their respective policies. क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो दोनों को प्रीमियम भरता आ रहा है. ठीक है. सो अगर उसने प्रीमियम पे किया है दोनों को, इन दैट केस ही विल गेट द मैच्योर्ड अमाउंट, या फिर ही विल गेट द कंपनसेशन अमाउंट. उसको पैसा मिलेगा ही लॉस के केस में. अगर प्रीमियम नहीं भरा होता तो पैसा हो सकता है ना मिले या फिर कम मिले, लेकिन जब प्रीमियम भरा हुआ है उसने दोनों पार्टीज को, तो उसको पैसा भी वहाँ से मिलेगा. द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस. जितने का घाटा हुआ है उससे ज़्यादा का आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते. जैसे मान लो अगर 50,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो 60,000 की पेमेंट आप नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 50,000 के हिसाब से ही भरा हुआ है वहाँ पे. ठीक है. सो इट इज़ अ केस ऑफ डबल इंश्योरेंस. री इंश्योरेंस में क्या होता था, दो इंश्योरेंस कंपनीज होती थी और इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस करवाते थे, जस्ट टू प्रोटेक्ट इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस कंपनी. डबल इंश्योरेंस में क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक ही है, उसकी इंश्योरेंस दो बार हो रही है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आप उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस. मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में बेसिकली इसको तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है. पहला है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस, सेकंड है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्लासीफाई किया गया है, और उसके बाद से है रिस्क ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है. जस्ट वी विल टेक अ लुक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. जो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कैसे जो नेचर है बिजनेस का, उसके हिसाब से कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ को. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस सबको पता है, LIC प्रीमियम. ठीक है. LIC के केस में क्या होता है कि इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. क्योंकि इसमें कुछ और टाइप्स भी हैं, लाइक एंडोमेंट पॉलिसी है, नॉर्मल पॉलिसी होती है वहाँ पे. सो लाइफ इंश्योरेंस में बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि यू आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डेथ ऑफ एनी पर्सन. अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, या फिर जो मेन अर्नर है फैमिली का उसकी डेथ हो जाती है, सो उस केस में जो भी कंपनसेशन मिलेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ दैट फैमिली, या फिर जो नॉमिनी होगा उसको पैसा मिल जाएगा. ठीक है. कुछ केसेस में अगर इन केस वो डेथ नहीं होती है, देन ऑल्सो ही विल गेट द मेच्योर्ड अमाउंट एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. फायर इंश्योरेंस में पता ही है कि ऐसे केसेस में जहाँ पे फायर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम फायर इंश्योरेंस करवाते हैं. मरीन इंश्योरेंस, गुड्स आपके अगर जो आपका कार्गो है किसी भी तरीके से जा रहा है बाय रेल, रोड या एयरवेज या सीवेज, सो यू जस्ट गो फॉर द मरीन इंश्योरेंस. सोशल इंश्योरेंस क्या है? सोशल इंश्योरेंस बेसिकली ये आपका जैसे देखा जाए तो कुछ एक सोसाइटीज़ में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स आपस में ही तय करते हैं, और जो उनका मेन सेक्रेटरी होता है ही डील्स विद ऑल द इंश्योरेंस प्रपोजल्स एंड पर्सपेक्टिव्स. मिसक्लेनियस इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल क्रॉप इंश्योरेंस, ड्यूटी इरेक्शन ऑफ ऑल रिस्क इंश्योरेंस दैट इज़ EAR, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, इसमें ज़्यादा कुछ आपके काम का नहीं है. बस आपको मोटर इंश्योरेंस पे ध्यान रखना है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड क्रॉप इंश्योरेंस, जिसको हम एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी कहते हैं. ठीक. इसके अलावा थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स इंश्योरेंस. यहाँ पे जितना भी अदर कैटेगरी होगी जो कि लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में कवर अप नहीं की गई है, वो सारी की सारी कैटेगरी आ जाएगी मिसक्लेनियस इंश्योरेंस में. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. पहली लेक्चर में याद होकर, पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर था वहाँ मैंने बताया था कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. तो वहाँ पे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ बात कर रहे थे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ लिमिटेशन ऑफ अ पर्सन. लाइफ लिमिटेशन के हिसाब से वहाँ पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं. जनरल इंश्योरेंस में ऑल द अदर एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस सब आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस में, चाहे मोटर हो, चाहे फायर हो, चाहे मरीन हो, चाहे
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या फिर क्रॉप इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हो, सारा का सारा पार्ट आपका आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। नाउ फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं क्लासीफाई? फर्स्ट इज पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ इन द फ्यूचर यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू सफ़र एनी लॉसेज, या फिर कुछ आपको लॉस हो सकता है, या पर्सनल बेसिस पे कोई भी रीज़न देख के आप वहाँ पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, इधर इट इज़ योर फैक्ट्री प्रेमाइसेस, आपका खुद का घर है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, या प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, उसका भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज जस्ट केस ऑफ, ये आता है आपका बेसिकली बैंक टर्म में, बैंक्स की टर्म्स में आता है या फिर गुड्स के टर्म्स में आता है कि अगर जिसकी लाइबिलिटी है वो पे नहीं कर पाता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि डेटर है और क्रेडिटर है, ठीक है, एक तरफ आपके डेटर्स हैं और दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर्स हैं। तो अगर किसी डेटर ने पैसा ले रखा है और उसको लगता है कि 1 साल के बाद वो चुका नहीं पाएगा वो पैसा, इन सच केस ही गोज़ फॉर द लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस करा लेगा और 1 साल के बाद जब उसको पैसा मिलेगा वो उठा के वो क्रेडिटर को पे कर देगा। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेफेस्ट मेथड इन केस ऑफ डेटर फेलियर ऑफ पेमेंट, ठीक है। या फिर बैंकर्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो ये एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जहाँ पे दे गो फॉर द लाइबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। फिडिलिटी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक कोई थर्ड पर्सन जो है वो गारंटी लेता है और उसके ट्रस्ट पे गारंटी लेता है कि हाँ, इफ़ ही फेल्स देन आई विल पे यू द कंपनसेशन अमाउंट। मतलब इंश्योरेंस की सारी टर्म्स होती हैं और इंश्योरेंस कंपनी एक्ट्स एज अ थर्ड पार्टी, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये ट्रस्ट के बेसिस पे गारंटी ले लेती है कि अगर ये हमारा पॉलिसी होल्डर फेल करता है पेमेंट के लिए तो आपको पेमेंट हम दे देंगे, ठीक है, जो भी आपका मेन क्रेडिटर होगा वहाँ पे। सो दीज आर द बेसिक 4 टाइप्स रिगार्डिंग द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू: पर्सनल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कीप इट शॉर्ट फॉर टुडे। इसके अलावा जो मैंने पहले लेक्चर्स आपको वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी in the comment section. Till then, just be safe and be healthy. Thank you.